नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज रूम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिजाब की खबर से। दरअसल मध्य प्रदेश में हिजाब का जो विवाद है अब वो थम नहीं रहा है। हालांकि ये जो मामला है वो कर्नाटक से शुरू हुआ था और वहाँ जो आग लगी हुई थी उसकी लपटें जो है वो अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर मचा जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के बयान ने इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दे दी है। उन्होंने इसे लेकर भोपाल की सभी मस्जिदों को निर्देश दिए हैं। यह बयान आज जुम्मे की नमाज से पहले जारी कर दिए जाएंगे। मुश्ताक ने कहा कि हिजाब को लेकर जिस तरह की बहस और बवाल मचा हुआ है वैसे हालात की जरूरत ही नहीं थी। हर मजहब के मानने वाले को धर्म की मान्यता के मुताबिक कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है। ऐसे में हिजाब या बुर्की को लेकर अलग से बहस करना या फिर अलग से नियम कानून बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। शहर काजी ने भोपाल के लोगों से मामले में धैर्य रखने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं है। सरकार भी अल्पसंख्यकों की जो भावनाओं के अनुरूप फैसले ले रही है। शहर काजी ने यह भी बताया कि मुस्लिम समाज को हिजाब को लेकर अपनाए जाने वाले तरीकों को समझना चाहिए और उसके लिए बयान भी उन्होंने जारी किया है। हम आपको बता दें कि ये जो विवाद है वो कर्नाटक से शुरू हुआ था और अब इसे लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा ही हवा इसकी देखने को मिल रही है। इसमें एमपी जो है वो सबसे आगे है और कई नेता इसे लेकर अपना बयान भी जारी कर चुके हैं, कई ट्वीट भी कर चुके हैं और कई जो है विवादित बयान भी दे चुके हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी इस मुद्दे में एंट्री मारी है। उनका ये कहना है कि भाजपा सरकार जॉब देने के बजाय हिजाब के मुद्दे में लोगों को उलझा रही है और इस समय नौजवान जो है वो आंदोलित है। वह मोदी सरकार के फ्रॉड को समझ चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि यह सरकार हमें जॉब देने वाली नहीं है। ऐसे में भाजपा एक न एक बात ऐसी उलझाती रहती है। उनका कहना है कि पहले भी भाजपा इसी तरह से नौजवानों को, युवाओं को उलझा कर रखती थी और अब जब जो युवा है आंदोलित है और अपनी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत है तो उन्होंने हिजाब का मुद्दा उठा लिया है और उसको हवा देने लगे हैं। ये हमें किस और ले जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा और अपने बिच्छुओं से नए शब्द बुलवाते हैं। भाजपा ने मामले में उछाल दिया है जिससे जनता में हिजाब चलता रहे और जॉब जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव की। तो 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो तेज हो चली है। हम आपको बता दें कि बीजेपी नई योजनाएं चलाती रहती है और नए प्रयोग जो है वो करती रहती है। अब बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान का आगाज कर दिया है और आज से यानी कि शुक्रवार से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। समर्पण निधि जुटाने के लिए अब दिग्गज जो है वो मैदान में उतरने वाले हैं और इसके तहत बीजेपी ने 150 करोड़ रुपए जुटाने का इसमें लक्ष्य भी रखा है। अभियान के दौरान पार्टी बूथ स्तर तक पहुंचेगी और अपनी पकड़ जो है उसको मजबूत करेगी। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी पदाधिकारियों ने अभियान को लेकर मंथन किया और कार्य योजना भी इसमें तैयार कर ली है। जमीनी स्तर तक पहुंचेगी और समर्पण निधि जो है वो बीजेपी अब जुटाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उच्च शिक्षा मंत्री की। तो डीएवीवी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के प्रिंसिपल और नेक प्रभारियों से यहां पर वो चर्चा भी करेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के खंडवा रोड स्थित डीएवीवी ऑडिटोरियम में पहुंचे। वे यहां पर वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। यह वर्कशॉप यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजों के प्रिंसिपल और नेक प्रभारियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में नेक प्रत्यायन और मूल्यांकन का संशोधन प्रारूप विषय पर आयोजित की जा रही है। हम आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर चंदन गुप्ता ने बताया कि वर्कशॉप में विद्वान वक्ता डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता, डॉक्टर के रमा और डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला विशेषज्ञ के रूप में कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों को इस समय संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमपीपीएस 2019 के परीक्षा रिजल्ट की। हाईकोर्ट ने एमपीपीएस परीक्षा 2019 के परिणामों को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुनीता यादव की डिविजन बेंच ने राज्य सरकार को मामले पर जवाब पेश करने के लिए अब सिर्फ
8 सप्ताह का समय दिया है और इसमें अगली सुनवाई जो है वो 8 अप्रैल को होना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट को बताया है कि पीएससी परीक्षा 2019 का विज्ञापन 14 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। कायदे से उस समय जो नियम थे उसी के अनुसार काम किए जाने थे, लेकिन वो नियम जो है बदले गए और काम जो है वो उल्टे किए गए। इसी को लेकर अब कुछ समय दिया गया है, 8 अप्रैल तक का इसमें समय दिया गया है और अगली 8 सप्ताह का समय दिया गया है और अगली सुनवाई जो है अब इसमें 8 अप्रैल को होना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को 6 नए जज मिल चुके हैं। एमपी में हाईकोर्ट को आज 6 नए जज मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलोजियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने इन नामों पर अपनी मुहर लगा दी है। नए जस्टिस बनने वालों में जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह भट्टी, इंदौर के मिलिंद रमेश फड़के और ग्वालियर के डीडी बंसल भी इसमें शामिल है। वहीं 3 उच्च न्यायिक सेवा के जज के नाम भी इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट कॉलोजियम के मुताबिक न्यायिक सेवा के 3 अधिकारियों में अमरनाथ केशरवानी, प्रकाश चंद्र गुप्ता और दिनेश कुमार पालीवाल का नाम भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर के सीएमएचओ के आदेश का अब विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। शनिवार को उन्होंने काम पर बुलाया था और 24 घंटे मोबाइल चालू रखने के निर्देश भी उन्होंने दिए थे। हम आपको बता दें कि इंदौर के सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सेतिया द्वारा गुरुवार को एक आदेश जारी किया गया। इसका आशय यह था कि स्वास्थ्य विभाग आकस्मिक सेवाओं के अंतर्गत है, इसलिए शनिवार को भी सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर आए। आदेश के साथ ही निर्देश ये भी दिए गए कि उनका जो मोबाइल है वो 24 घंटे चालू ही रखा जाए। कार्यालय पर समय पर आए, शनिवार को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और कार्यालयीन समय में अपने निर्धारित स्थान पर रहें, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं या क्लिनिक पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं वो समय पर ना तो क्लिनिक पहुंचते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जो मरीज होते हैं उनको काफ़ी घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। इसी को लेकर बीएस सेतिया ने इस तरह की जो निर्देश है वो दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में ठंड का जो दौर है वो फिर से शुरू हो चुका है। पचमढ़ी में 4 और रायसेन में 7 डिग्री हुआ रात का पारा और 13 फरवरी से नया सिस्टम बनने की आशंका भी मौसम वैज्ञानिक ने जताई है। तो हम देख रहे थे कि गर्मी पिछले 4 से 5 दिनों में महसूस की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठंड ने वापस एंट्री मारी है। कल जयपुर में झमाझम बारिश हुई थी और उसी ठंड का जो असर है वो इंदौर में भी अब देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में शीतलहर जो है वो शुरू हो चुकी है। सर्द हवाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और मौसम वैज्ञानिक ने आशंका जताई है कि अगले 4 से 5 दिन बाद बारिश हो सकती है और यहाँ तक कि ओले भी गिर सकते हैं। हम आपको बता दें कि जो 4 प्रमुख शहर है वहाँ का पारा क्या क्या है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर ये प्रमुख शहर हैं। भोपाल का जो तापमान है वो 7.6, ग्वालियर का 6.6, इंदौर का 9.4 और जबलपुर का पारा जो उन्होंने बताया है 7.9। इस बात की जानकारी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है और 4 से 5 दिन बाद बारिश होने की आशंका भी मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।